एक बहुत अच्छी बात कि जो लोग केवल सीधे रास्तों पर चलते हैं वे मंजिल तक तो पहुंचते हैं लेकिन नया कुछ नहीं सीखते, और जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हैं वो न सिर्फ मंजिल पाते हैं बल्कि रास्तों को भी नया आयाम देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक घने जंगल में दो हिरन रहते थे, नीलू और चंदू। दोनों बचपन से दोस्त थे लेकिन उनकी सोच और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। नीलू का तरीका जो है वो हमेशा वही रास्ता चुनता जो आसान और सुरक्षित हो। वह सोचता था कि जितना सीधा रास्ता रहेगा उतना ही उसका जीवन आरामदायक होगा। वह जंगल के एक ही हिस्से में घूमता और उसी घास पर जीता और किसी भी तरह के जोखिम से वो बचता रहता था। वहीं दूसरी ओर चंदू का जो तरीका है वो चंदू थोड़ा सा अलग स्वभाव का था। वो हमेशा नए रास्ते खोजता, कभी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता तो कभी घने जंगलों में चला जाता और कभी तो नदी के तेज प्रभाव में छलांग लगाने की हिम्मत करता। उसे नई नई जो कठिनाइयां हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता। कई बार उसे कठिनाइयां काफी झेलनी भी पड़ी, वो कभी गिर गया था, कभी चोट भी लग गई थी उसे, लेकिन वो हर बार उसने जो है कुछ नया सीखा। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नीलू ने तो कभी भी नए स्थानों की खोज नहीं की थी, इसलिए वो भूखा प्यासा उसी जगह भटकता रहा जहां उसे घास मिलती थी, लेकिन अब वो जगह है ना वो बंजर हो चुकी थी। वहीं चंदू ने पहले ही जंगल के चारों तरफ घूम लिया था, सब पूरा चारों तरफ उसने जान लिया था कि कहाँ क्या है क्या नहीं, और जानता था कि कहाँ कहाँ उसे पानी और हरी घास मिल सकती है। उसने वहां जाकर खुद को बचा लिया। कुछ महीनों के बाद जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। नीलू के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उसने कभी भी अपने आसपास के जगहों को कभी देखा ही नहीं और ना ही कभी घूमा था। उसे कोई और रास्ता पता ही नहीं था जिससे कि वो बच सके। लेकिन चंदू ने तो पहले ही पहाड़ियों पर चढ़ना, नदी पार करने का जो है अभ्यास कर रखा था। उसने जल्दी से उस परिस्थिति को समझा और नदी की ओर भागा। वो जानता था कि पानी ही आग से बचने का एकमात्र तरीका है। वो जैसे ही पानी में कूदा, आग से उसकी जान बच गई। और दूसरी ओर नीलू के पास तो कोई रास्ता ही नहीं था और न उसे रास्ता मतलब उसमें पानी के अंदर वो कूद सकता था, न तो छलांग लगाने का उसने कभी हिम्मत की थी, तो वो उस आग से वो भाग ही नहीं पाया। उसके चारों तरफ आग की चपेट में वो आ गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ भागे। अब आग की चपेट में आने के बाद वो बच ही नहीं सका, वो मर गया। अंत में चंदू ने जो है अन्य जानवरों को भी बचाया और चंदू को बुद्धिमान समझा गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी पर हमें क्या सिखाती है कि सीधा रास्ता आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन वो हमें भविष्य के लिए तैयार नहीं करता। अगर हम आसान और सुरक्षित रास्ते चुनते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में फंस सकते हैं। दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयों का सामना करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर चुनौती का समाधान निकाल सकते हैं। और जो व्यक्ति दोस्तों जीवन में नए नए रास्ते तलाशता है उसके मुश्किल जरूर आती है, लेकिन वही जो है मुश्किलें और विपरीत परिस्थितियों में सफल भी होता है। जब लोग जोखिम लेने से डरेंगे तो वो अक्सर अपने महत्वपूर्ण अवसर को खो देते हैं। जीवन में दोस्तों केवल सीधा नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी गुजरना चाहिए, क्योंकि असली सीख और सफलता वहीं से ही मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।